बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं अब्दुल शकूर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल शकूर खान को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक। दोस्तों ये 7 गलतियां कि बच्चे खुद नहीं बिगड़ते बल्कि इनसे कोई ऐसी मिस्टेक जरूर होती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। दोस्तों फी जमाना बच्चों का जमाना है, तो आज के जमाने में हर इंसान अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, उनके हुनर और फन और उनके मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। यही वजह है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उनकी तालीम और तरबियत के लिए पूरी मेहनत और जान फिशानी से काम लेते हैं, लेकिन अनजाने में कई बार वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके असरात लामहला उनके बच्चों पर पड़ते हैं और यही वो गलतियां हैं जो बच्चों की शख्सियत में रच बस जाती हैं और फिर पूरी जिंदगी इनसे छुटकारा हासिल करना मुमकिन नहीं है। दोस्तों महरीन के मुताबिक पेरेंट्स 7 किस्म की ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी बदौलत उन बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। उनमें से पहली गलती यह है कि कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ ना करें। तो जब बच्चे को कहेंगे कि देखो तुम्हारी उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं, फलां बच्चे को देखो वो कितना उम्दा है और उसकी कारकर्दगी कितनी बेहतर है, देखो उसको वो तुम्हारी उम्र का बच्चा है लेकिन उसका जो पेपर है वर्क है वो तुमसे कहीं बेहतर है, उसके नंबर तुमसे कहीं ज्यादा है, वो तुम्हारे से ज्यादा ज़हीन है वगैरह वगैरह। हम बार बार मुसलसल अब किसी और बच्चे की खूबियों को अपने इस बच्चे के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे तो लामहला बच्चे के जहन में आ जाएगा कि मेरे अंदर कोई खामी है, कोई कमी है, कोई ऐसा ड्रॉबैक है जिसकी बदौलत मैं उस जैसा नहीं बन पाया और मैं उस जैसी कारकर्दगी नहीं दिखा पाया। इसके नतीजे में बच्चा खुद को कमतर और नाकाबिल समझना शुरू कर देता है, वो अपने अंदर ड्रॉबैक देखना शुरू कर देता है और उसके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, वो हर वक्त खुद को कोसना शुरू कर देता है। दोस्तों बच्चे की कमजोरियां गिनवाने का मतलब ये है कि आप बच्चे की शख्सियत की चटनी बना रहे हैं, लिहाजा कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। बच्चों को उनकी कमजोरियां बताने से बेहतर है कि आप उनके साथ बैठें, उनकी मदद करें, उनके साथ गपशप करें, उनके साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करके उनके मसाइल को जानने समझने की कोशिश करें कि वो चाहते क्या है, उनके अंदर पोटेंशियल कौन सा है, वो फ्यूचर में क्या बनने की इस्तेदाद रखते हैं, उनकी दिलचस्पी और रुझान क्या है और जिंदगी से मुतालिक वो कौन सा रवैया रखते हैं। उनके मुख्तलिफ छोटे छोटे कामों से अंदाजा लगाने की कोशिश करें। क्या बच्चे खुश खुरम हैं, क्या बच्ची अपने मौजूदा काम को एंजॉय कर रही हैं, उसे अपना प्यार और इत्मीनान फराहम करें और उन्हें बताएं कि आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी ये एबिलिटी है। तो हमेशा बताएं कि वो कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है कुछ मुख्तलिफ करने की, उसके अंदर काबिलियत है अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की, उसके अंदर काबिलियत है अपने आप को माहौल में एडजस्ट करने की, उसके अंदर सलाहियत है ज्यादा बेहतर फार्म करने की, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है कि वो चीजों को बहुत देर तक अपने जहन में रख सकता है, उसके अंदर क्वालिटी है कि वो मामले का अच्छी तरह एनालिसिस कर सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो हिसाब किताब में बहुत तेज है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि उसकी ड्राइंग अच्छी है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि उसकी राइटिंग अच्छी है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अच्छी तरह अपनी बात को दूसरों के सामने पेश कर सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो जल्दी थकता नहीं, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो साइलेंट है और अपने काम से काम रखने वाला है। दोस्तों हमेशा बच्चे को थपकी दें, उसको शाबाशी दें और उसके काम में दिलचस्पी का इजहार करें। यकीनन आपका बच्चा ज्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप बच्चे को मुसलसल बार बार ये कहते रहेंगे कि देखो फलां का बच्चा तो तुम्हारे से ज्यादा नंबर ले गया, देखो फलां का बच्चा तुम्हारे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखो फलां बच्चे के अंदर ज्यादा सलाहियत और काबिलियत है, देखो फलां बच्चे तौर पे सबक को याद करके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो याद रखें आप अपने बच्चे से उसका एतमाद छीन रहे हैं। नतीजा क्या होगा कि आपके बच्चे की शख्सियत बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी।
लिहाजा कभी भी अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती जो पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से करते हैं कि बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालते। वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, वो अपने बच्चों से मुख्तलिफ काम नहीं कराते, वो अपने बच्चों को घर के छोटे मोटे काम और छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से भी कतराते हैं। नतीजा क्या होता है कि बच्चा कुछ भी करने से कासिर होता है। अक्सर लोग अपने बच्चों को बहुत छोटा और मासूम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये इतने सियाने और समझदार नहीं है कि ये अपने मामलात जिंदगी को बेहतर तौर पे चला सकें। बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे अभी छोटे हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर पाते, इसमें यकीनन सच है। लेकिन बच्चों को छोटे छोटे काम तो देने चाहिए, उनसे घर का छोटा मोटा सौदा सलफ तो मंगवाना चाहिए, उसके ऊपर छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डालनी चाहिए, उसकी इन्वॉल्वमेंट घर के छोटे छोटे कामों में होनी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो। देखो दोस्तों, कुछ करके ही इंसान के अंदर इत्मीनान आता है। जब इंसान कुछ करेगा नहीं तो लामहला उसके अंदर इत्मीनान की भी कमी आएगी। तो बच्चों को नई चीजें दरियाफ्त करने की इजाजत देनी चाहिए। बच्चे को अपना काम ज्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म करने के लिए कुछ आजादी भी देनी चाहिए। उसके जिम्मे छोटे मोटे घर के काम लगाने चाहिए, उसके जिम्मे लगाना चाहिए कि वो घर की सब्जी ले आए, उसके जिम्मे होना चाहिए कि वो छोटी मोटी अपनी शॉपिंग और इस तरह घर की शॉपिंग करे। आप अगर बैंक में जाते हैं, आप अगर मुख्तलिफ दफातर में जाते हैं, आप पार्क्स में जाते हैं, तो अपने बच्चों को साथ ले जाएं ताकि बच्चे बाहर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उससे मानूस हों और वो दुनिया को जाने कि ये दुनिया किस तरह चल रही है और दुनिया का जो सिस्टम है वो किस तरह चल रहा है। दोस्तों, खेल बच्चे की दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल होता है। बच्चे इसको बड़े शौक और दिलचस्पी से करते हैं। लिहाजा बच्चों को खुली आजादी देनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलें। उनको खेलने कूदने, नई चीजें आजमाने और गलतियां करने से मत रोकें, बल्कि गलती करने के बाद उसको सिखाएं, उसको बताएं कि बेटा इस काम को इस तरह आसानी से हल किया जा सकता है। बच्चे के सामने उस प्रॉब्लम का बेहतर और अच्छा सॉल्यूशन पेश करें, लेकिन इस सॉल्यूशन को इस तरह पेश करें कि बच्चे के अंदर किसी किस्म की शर्मिंदगी और किसी किस्म की अदम इत्मीनान की सलाहियत पैदा नहीं होनी चाहिए। बच्चे के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, तजस्सुस के तहत कुछ सवालों के जवाब आप लोगों से मालूम करना चाहता है तो उसके जवाब बड़ी खुश दिली से दें, बच्चे को पूरे का पूरा वक्त दें। कभी भी बच्चे को सवाल करने से ना रोकें, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करें कि वो चीजों के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा जाने, ताकि बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाल करने, अपने माहौल को समझने और जो मसाइल पेश आ रही हैं उनको बेहतर तौर पर समझने की सलाहियत पैदा हो। दोस्तों, खेल बच्चे की दुनिया का सबसे पसंदीदा और दिलचस्प मशगला होता है। लिहाजा बच्चे को उनके खेल खेलने दें, उनको खेलने कूदने की मुकम्मल इजाजत दें। इसके साथ साथ उनको नई चीजें आजमाने, गलतियां करने से मत रोकें। इसी तरह एक बहुत ही अहम बात कि बच्चे को कभी सवाल करने से मत रोकें। बच्चे के अंदर तजस्सुस ज्यादा होता है, वो सवाल भी ज्यादा करता है और अपने उन सवालात का वो तसल्ली पर जवाब चाहता है। लिहाजा उनके सवालों को हौसले और सब्र के साथ सुने और उनका बेहतरीन तरीके से जवाब दें। इस तरह बच्चे की सलाहियत और ज़हानत में इजाफा होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो अपने माहौल को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने लग जाता है। नंबर 5 बहुत ही अहम है, कभी भी बच्चों को ऊपर चीखना, चिल्लाना, धमकाना और उनको डराना नहीं चाहिए। अक्सर वालिदैन अपनी आसानी की खातिर बच्चे के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनको धमकाना शुरू कर देते हैं और उनको डरा कर और दबा कर रखना चाहते हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर उनके ताबेदार बने और उनके लिए आसानियां पैदा करें। दोस्तों, आप अपने लिए तो आसानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सीखने, समझने और चीजों को बिगौर मुशाहिदा करने की सलाहियत को छीन रहे हैं। याद रखें दोस्तों, बच्चों को ऊपर चीखना, चिल्लाना, उनको डराना और धमकाना बच्चों के साथ सरासर ज्यादती है। अगरचे वालिदैन ऐसा अच्छी नीयत के साथ कर रहे होते हैं कि वो बच्चों के अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल इसके मुज़र असरात बच्चे की शख्सियत के ऊपर जरूर पड़ते हैं। छठी गलती जो वालिदैन करते हैं कि अपने बच्चों से बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं,
दोस्तों अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत से पेश आना, उनके साथ शफकत और नरमी से पेश आना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप बच्चे के साथ बहुत ज्यादा लाड और प्यार करें, बच्चों को अपने सर पे चढ़ा लें, क्योंकि बाज वालिदैन लाड प्यार में बच्चों की ऐसी गलतियां भी नजरअंदाज कर देते हैं जो कि बच्चों को समझाना और उन गलतियों का तदारुक बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की नशोनुमा में जरूरी काट छांट ना की जाए, अगर बच्चों की तबीयत और उनके रवैये के अंदर कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो रही हैं जिनका रोकना मुनासिब है, तो ऐसी गलतियों को कभी भी नजरअंदाज ना करें, उसको मुनासिब अंदाज में बता और समझा देना चाहिए ताकि बच्चे की समझ में ये बात आ जाए अगर वो गलती करेगा तो उस गलती के नतायज भी उसे बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसी तरह छठी गलती जो कि अक्सर वालिदैन करते हैं कि बच्चों की स्कूल लाइफ को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर देती हैं। दोस्तों बच्चा घर के बाद अपना सबसे ज्यादा वक्त स्कूल में गुजारता है, लिहाजा बच्चों की स्कूल के माहौल को कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये स्कूल ही होता है जिसमें बच्चा मुख्तलिफ फैमिलियों के बच्चों के साथ उठता बैठता है, तालीम हासिल करता है और उन्हीं के साथ खेलता है। लिहाजा ये मुमकिन है कि बच्चा बहुत सारी चीजें अपने स्कूल लाइफ से सीख कर आता है। और बच्चों को ये बात समझाएं कि आपसे वो कोई बात भी ना छुपाएं, और खास तौर पर ऐसी बात जो कि उनको परेशान कर रही है आपसे हरगिज ना छुपाएं। दोस्तों सातवीं और बहुत ही अहम गलती जो कि अक्सर वालिदैन करती हैं, बच्चों के सामने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। कभी भी बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है तो अपनी इस लड़ाई को उस वक्त जब बच्चे मौजूद हैं मुलतवी करें, और और तुच्छ रवैया तो बिल्कुल भी इख्तियार ना करें, क्योंकि इसका बच्चों की नफ्सियात के ऊपर और बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे भी लड़ाई झगड़े की तरफ मैल हो जाते हैं। दोस्तों ये थी वो 7 गलतियां जो कि अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करते हुए कर जाती हैं। लिहाजा इन 7 गलतियों से परहेज करें और अपने बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होने से बचें, अपने बच्चे की बेहतरीन और अच्छी तरह तालीम और तरबियत करें। दोस्तों इसके साथ अपने होस्ट अब्दुल शकूर खान को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।